कैसे हैं आप? दोस्तों हम लोग आईपीसी का चैप्टर 10 डिस्कस कर रहे हैं। ये उस चैप्टर में मेरा 5वां वीडियो है। हमने कुछ सेक्शन ग्रुप्स बनाए हैं। आज जो ग्रुप है उसमें केवल एक ही सेक्शन है, 182। हम सेक्शन 182 को आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। वो एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है और उस सेक्शन से बहुत से क्वेश्चन भी आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं। इस सेक्शन में टाइटल है कि इस आशय से मिथ्या इत्तला देना लोक सेवक को इस आशय से मिथ्या इत्तला देना कि लोक सेवक अपनी विधिपूर्ण शक्तियों का प्रयोग दूसरे को क्षति पहुंचाने या शोभ कारित करने के लिए करे। ये टाइटल है। माने कि कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक को मिथ्या इत्तला इस इंटेंशन दे रहा है। इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटेंशन क्या है? जिससे कि वो लोक सेवक जो अपनी विधिपूर्ण शक्तियों का प्रयोग कर रहा है वो किसी व्यक्ति को क्या करे? क्षति कारित करे या क्षोभ कारित करे। ठीक है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है कि इत्तला कैसी दी गई हो? मिथ्या इत्तला दी गई हो। और मिथ्या इत्तला है इस बात का ज्ञान अभियुक्त को होना चाहिए या मिथ्या इत्तला होने का वो विश्वास का कारण रखता हो। हमने सेक्शन 177 में मिथ्या इत्तला देना ये पढ़ा था। अब उसी को और आगे कैटेगराइज करके उन्होंने बताया, एक उद्देश्य दिया, एक इंटेंशन दिया कि इसका इंटेंशन क्या है कि लोक सेवक अपनी विधिपूर्ण शक्तियों के प्रयोग में किसी को क्षति या शोभ कारित करे। लोक सेवक का कार्य यहाँ विधिपूर्ण है, लेकिन जो मिथ्या इत्तला दे रहा है उसका इंटेंशन गलत है। उसका इंटेंशन ये है कि वो जानता है कि बात मिथ्या है और विश्वास इसका कारण भी रखता है, विश्वास का कारण रखता है कि मिथ्या बात कह रहा है वो, और उससे क्या कराएगा? इंटेंशन क्या है कि ऐसी मिथ्या बात को जब वो लोक सेवक को बताएगा तो लोक सेवक अपने विधिपूर्ण कार्यों करते हुए, विधिपूर्ण कर्तव्य का निर्वहन करते हुए किसी व्यक्ति को क्षति या क्षोभ कारित करेगा। ठीक है। अब यहां दो बातें समझने की हैं इस सेक्शन में कि लोक सेवक को निम्नलिखित उद्देश्य के लिए प्रेरित कर रहा है। वो कौन से? मैं दो बातें बता रहा हूं। पहली बात है, लोक सेवक ऐसा कार्य करे जिसे वो नहीं करता अगर ये ऐसे मिथ्या इत्तला नहीं देता तो, या लोक सेवक किसी कार्य को करने का लोभ करे जिस कार्य को वो करता अगर इत्तला मिथ्या नहीं होती तो सुनिए, फिर सुनिए इस बात को कि लोक सेवक किसी कार्य को करने के लिए या किसी कार्य का लोभ करने के लिए विदिता कर्तव्यरत है, और ऐसे विदिता कर्तव्यरत लोक सेवक को मिथ्या इत्तला की वजह से, अभियुक्त द्वारा दी गई मिथ्या इत्तला की वजह से वो उस कार्य को करने में लोभ करता है। ठीक है। या फिर उस लोभ को जिसे किसी कार्य का लोभ उसे करना था उसकी जगह वो कार्य करता है। ठीक है। एक तो ये उद्देश्य है कि वो कोई कार्य करे या कोई लोभ करे। दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि लोक सेवक जब अपने विधिपूर्ण कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है उस दौरान वह अपनी विधिपूर्ण शक्तियों के प्रयोग में किसी व्यक्ति को क्षति और क्षोभ कारित करे। ये दो इंपॉर्टेंट बातें आपको समझनी होंगी। ठीक है ना। पहली बात मैंने आपको क्या बताई कि लोक सेवक जिस कार्य को करने के लिए विदिता कर्तव्यरत है उसका लोभ करे मिथ्या इत्तला की वजह से। ठीक है ना। और लोक सेवक जिस कार्य के लोभ को करने के लिए कर्तव्यरत है उस कार्य को करे। ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या बताया कि लोक सेवक को दी गई मिथ्या इत्तला का परिणाम ये हो कि वो किसी व्यक्ति को क्षति और क्षोभ कारित करे। ठीक है। पूरा सेक्शन में इतनी बातें बताई गई हैं। तो मैंने आपको जितनी बातें बताई उसमें अगर अपन समरी करें तो बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि यहाँ जो मिथ्या इत्तला दे रहा है उस व्यक्ति का इंटेंशन क्या है। माने वो आशयपूर्ण तरीके से मिथ्या इत्तला दे रहा है कि किसी व्यक्ति को क्षति क्षोभ कारित कराए या लोक सेवक जो अपने विदिता कर्तव्य का पालन कर रहा है वो उससे कहीं विचलित हो जाए। ये दो बातें समझनी है। ठीक है। इस पर 3 एग्जाम्पल दिए हैं। तीनों एग्जाम्पल सिंपल से हैं लेकिन काफी इंटरेस्टिंग है। पहले एग्जाम्पल में वो कहता है कि ये कोई एक मजिस्ट्रेट है, उसको उसको जेड नाम का व्यक्ति मिथ्या इत्तला देता है कि उस मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ कोई पुलिस अधिकारी अपने विदिता कर्तव्य के पालन में जेड यहां अभियुक्त है, और वो मिथ्या इत्तला दे रहा है किसको? मजिस्ट्रेट को। मजिस्ट्रेट को क्या बोलता है कि भाई आपके अधीनस्थ जो पुलिस अधिकारी है वो पुलिस अधिकारी अपने विदिता कर्तव्य की उपेक्षा कर रहा है या कर्तव्य पालन में
अवहेलना कर रहा है, ठीक है ना? और वो ये जान रहा है, अभियुक्त जेड ये जानता है कि जो बात वो कह रहा है वो मिथ्या है। परिणामतः क्या हुआ? उसको पद से हटा दिया गया, पदच्युत कर दिया गया। मजिस्ट्रेट ने उस पुलिस अधिकारी को पद से पदच्युत कर दिया, ठीक है? यहाँ पे जो जेड है, जो अभियुक्त है, वो धारा 182 के अंतर्गत, जो अभी हमने डिस्कस की, उसके अंतर्गत दोषी है, दंडित किया जाएगा। अच्छा, इस धारा में दंड का प्रावधान क्या है? इस धारा में 6 माह तक का कारावास या 1000 रुपए जुर्माना। अच्छा, कारावास किसी भांति का हो सकता है, सादा भी और कठिन, ठीक है? या वे दोनों से दंडित किया जाएगा। 6 माह का कारावास किसी भांति का, या 1000 रुपए जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये पनिशमेंट है। अब मैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलता हूं। दूसरे एग्जाम्पल में एक लोक सेवक को ए यहाँ पे अभियुक्त है, वो लोक सेवक को मिथ्या इत्तला देता है कि जेड कोई व्यक्ति है, कि जेड के पास गुप्त स्थान में कोई सॉल्ट है। सॉल्ट माने कोई नमक या कोई ऐसा कोई केमिकल है जो निषिद्ध है। निषिद्ध कोई सॉल्ट है जो उसके पास है, मतलब जिसको नहीं रखना चाहिए, जिसके बारे में रखेंगे तो अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। ऐसा कोई निषिद्ध सॉल्ट उस जेड के पास गुप्त स्थान में उसने रखा है, जबकि इसमें वो जानता है कि जो इत्तला दे रहा है वो इत्तला कैसी है? मिथ्या है। विश्वास रखने का कारण रखता है कि मिथ्या है। यहां जेड के परिसर में जांच होती है, उससे जेड को क्षति कारित होती है। जेड का मतलब यहां मैं बात कर रहा हूं जिस व्यक्ति को क्षति और क्षोभ कारित करना था, उस व्यक्ति को क्षति और क्षोभ कारित होता है। यहां भी ए ने, जो अभियुक्त है, उसने धारा 182 के अंतर्गत अपराध किया है, ठीक है? अब तीसरा एग्जाम्पल में ए कोई व्यक्ति है जो जो ये सूचना देता है पुलिस को कि एक गांव के पास उस पर हमला हुआ। एक किसी विशिष्ट गांव के पास हमला हुआ, गांव का नाम बताता है। हमला किसने किया, हमलावर का नाम नहीं बताता, और उसे लूट लिया गया। यहां उसका आशय, वो जानता है कि मिथ्या सूचना दी जा रही है। यहां अभियुक्त का आशय है कि जो गांववासी हैं, जब गांव में जांच होगी तो उसमें गांववासियों को क्षति और क्षोभ कारित हो, ये उसका उद्देश्य है। इस उद्देश्य को लेते हुए वो ऐसी मिथ्या इत्तला देता है, जबकि वो जानता है वो इत्तला कैसी है? मिथ्या है, ठीक है? और उसका उद्देश्य इस मिथ्या इत्तला के परिणामतः जो कार्यवाही होगी, जो आपके लोक सेवक जो विधिपूर्ण कार्यवाही करेंगे, उससे किसी अन्य व्यक्ति को क्षति और क्षोभ कारित हो, ठीक है? तो इस तरह से 182 जो सेक्शन है, उस सेक्शन में 3 एग्जाम्पल है, तीनों एग्जाम्पल उससे संबंधित है, और ऐसे 182 धारा कंप्लीट होती है। मैं दंड इसके बारे में आपको पहले बता ही दिया, 6 माह का किसी भांति का कारावास या 1000 रुपए जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में फिर एक ग्रुप ऑफ सेक्शन को लेके मैं फिर से आपको पढ़ाऊंगा।